कहे मोहम्मद सिफत उम्मत की, करे आप करे अपने मुख पे मेहरबान। सोई जाने जामे हक इलम, ए दिल मोमिन अरस सुभान, ए दिल मोमिन अरस सुभान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल सनंद ग्रंथ प्रकरण 24 सनंद रसूल साहब की पहचान बातुनी। रसूल साहब की पहचान बातुनी जायरी तो हर कोई जानते हैं, इसलिए प्राणनाथ जी बातुनी उनके रूहानी परिचय दे रहे हैं कि वास्तव में मोहम्मद साहब कौन है। सनंद ग्रंथ है और दिल्ली का मजल में है और उस समय अब मुसलमान हिंदुओं को सता रहा है और हिंदू परेशान हैं। वेद शास्त्र उपनिषद की बात तो कर रहे हैं लेकिन मुसलमान सुनता नहीं। और प्राणनाथ जी महाप्रभु आए फिर आत्मा परमात्मा की बात करने के लिए, वो चीज समझाने के लिए, आत्मा को अपने धाम पहुंचाने के लिए। इसलिए स्वामी जी को तो समझाना ही है जैसे भी हो। इसलिए ये न के न प्रकार है न संपूर्ण धर्म ग्रंथों का सार, वेद का कतेब का सार समझाना है। इसलिए परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी महाराज ने अपने आत्माओं को खेल में आने की बात समझाने के क्रम में सृष्टि बनने का कारण महाकारण सब समझा रहे हैं। तो परमधाम से ब्रह्मात्मा आई है तो 4036 वर्ण में आई है। अब एक भी रूह अगर कुरान पक्ष में है तो फिर उनको समझाना है। सभी ब्रह्मात्माएं वैदिक परंपरा में ही आए ऐसा नहीं है। ब्रज में तो एक ही जगह थे, रास में एक ही वंश की आवाज में एक ही जगह योग माया में पहुंचे, लेकिन जागनी के ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि सब वैदिक परंपरा में ही है, कते परंपरा में भी हो सकते हैं। तो लक्षण सदगुरु महाराज ने खोजी बाई को रही बाई की वासना परोखी, मुसलमान थी और विधवा स्त्री भी थी। एक सैंपल थोड़ा सा करके दिखाए सदगुरु के जमाने में। वैसे तो विश्व ब्रह्मांड पढ़ना चाहिए इतने में तो, इसलिए ये कोई शारीरिक या नेशनलिटी कास्ट एंड क्रीड में तो ये धर्म स्थापित होता नहीं। ये तो आत्मा से आत्मा को देखने का, रूह से रूहों को देखने का धर्म है। इसीलिए देश काल परिस्थिति अनुसार महामति प्राणनाथ जी के माध्यम से सभी संतों महंतों अवतारों पैगंबरों का असलियत बता रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, कहते हूँ मोमिन को सुनसी सब जहान। मेरा खासियत संबंध जो मोमिन है, जो परम धाम से ब्रह्मात्मा है, उनको समझाना है। कहती हूँ मोमिन को, समझाना तो मेरा मोमिन को है, परम धाम से ब्रह्मात्मा को, ब्रह्म सृष्टि को है, लेकिन सुनसी सब जान। अब सब सुनेंगे इस चीज को। पानी तो धान में ही डाला है, लेकिन अब अन्य झाड़ भी आ जाते हैं, सामा भी आएगा, हलाले भी आएगा। मेरा उद्देश्य है पानी में धान
धान में पानी लगाना, वो अन्य झाड़ भी आ सकता है। प्रहलाद जी बोल रहे हैं मेरा उद्देश्य है मोमिनों को अपने घर का पहचान देना और सृष्टि को कार्य कारण बताते हुए मोहम्मद का असलियत, मोहम्मद ही नहीं 33 करोड़ देवी देवता की असलियत, 88 ऋषि महर्षि क्यों हुए, वेद क्यों आया, इस तरह कते पैगंबर क्यों आए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने भविष्य क्यों बोला। मेरे तो ये सब संदेश वाहक हैं और मुझे उनका संदेश लेना है, इसलिए मुझे तो सबका परिचय देना मुझे तो अच्छा लगता है। शंकराचार्य जो आए हैं वो महादेव का अवतार है। महादेव क्यों आए हैं? महादेव को तो महेश्वर तंत्र में ब्रह्म सृष्टियों को उन्होंने लक्षण बताया है, सिद्धांत बताया है, इसलिए महादेव संदेश वाहक में ही है। ब्रह्म सृष्टियों का खेल में कैसे रहेंगे वो बात है। इसलिए कबीर क्यों आए? कबीर भी पंचवासना में है और वो ब्रह्म सृष्टियों को खेल में आने के लिए, परम धाम को लक्ष्य देने के लिए आए हैं। और प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज ने दिया हुआ जो ज्ञान को पुष्टि के लिए पहले प्रमाण के रूप में दिया हुआ, इसलिए कबीर के ज्ञान से ही चिंतामणि जग गया। तो शंकराचार्य ने भी तो साकार से विनाशोस्ति निराकार से शून्यत्वात् शून्य सच अवस्तुत्वात् उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्षः, इस तरह से शंकराचार्य आए क्यों? वज्रसूचि वेदांत में उभय पक्ष विभिन्नम, साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, बीच में से एक रास्ता है, वो समझाने के लिए आया। तो वो कौन दिखाया? उसने प्राणनाथ जी ने दिखाया। इसलिए शंकराचार्य के आगमन प्राणनाथ जी के लिए हुआ, उनको भविष्य के लिए आया। तू आवाज आ रहा है? कहते हो मोमिन को सुनसी सब जहान, इसलिए मेरा तो जो खास जो ब्रह्मात्माएं हैं परमधाम से आई है उनको समझाना है, उनको दैवत देना है। ये तारतम्य वाणी में एक आदेश का ज्ञान है जो ब्रह्म सृष्टि के लिए, और एक उपदेश है वो ईश्वरी सृष्टि के दर्जा के लिए, और एक संदेश है जीव सृष्टि के लिए। सबके लिए प्राणनाथ जी ने दे दिए। अब लेने वाले जिस ढंग से लेंगे उतना ही, जितना पात्र है उतना ही लेंगे। इसलिए मेरे तो कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब जान, मायने गुज्जा या जायर कोई ले ना सका फुरमान। लेकिन मुझे क्यों ऐसा कहना पड़ा? मायने यानी अर्थ, गुज्ज हो या जाहिर हो या ऊपरी अर्थ हो, चाहे शब्दार्थ हो या भावार्थ हो या लक्ष्यार्थ हो, कुरान का कोई भी हो, किसी भी दर्जा का ज्ञान हो, कोई ले न सके फुरमान। वेद शास्त्र कुरान पुराण में जो गुह्य बात भी है, जाहिरी बात है, लेकिन न जाहिरी न गुह्य कोई नहीं उठा सके। इसलिए कुरान वाले तो और नहीं समझ सके कि मोहम्मद साहब ने क्या लिया है, क्या दिया है। इसलिए मुझे कुरान की जाहिरी और बातुनी अर्थ दोनों समझाना है ताकि मोहम्मद का पहचान हो जाए। इसलिए उसका ज्ञान से परिचय करो। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोहम्मद का ज्ञान को देखो। ऐसे प्राणनाथ जी का मान्यता है। उन्होंने जो कुरान जो दिया हुआ है उसका अर्थ कोई नहीं खोल सका। इस तरह से सनद ग्रंथ चल रहा है तो कतेब ग्रंथ का एक डिक्शनरी की तरह है। इसको और उन्होंने खुलासा में किया है, मार्फत में किया है, क़यामत में किया है, आगे बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। फिर भी उनके मुखार बिंद से जितना अभी उतरी चौपाइयाँ उतरी है, जो भाव व्यक्त हुआ है, उसके साथ साथ हम वाणी चितौनी में चल रहे हैं।
अब आइए क्या कहते हैं, जाहिर मायना कलमे के रसूले कहे समझाए। अब रसूल मोहम्मद साहब ने खुदा से बातचीत की, 90,000 अरब सुना, और उसमें से 30,000 शरीयत लेवल का था, कर्मकांड, जो धार्मिक नियम है। तो खुदा ने आदेश दिया, उन्होंने अपने जमाने में बताया। और जो हकीकत का मजल है, जो 30,000 जो था शब्द, वो उन्होंने, खुदा ने कहा कि कोई पात्र मिले तो बताना। तो मोहम्मद साहब ने अली और फतिमा जो दामाद थे, तो अली को बताया, और अली ने अपना पुत्र हसन और हुसैन में से हुसैन को बताया। हुसैन ने बाद में कुरान की टीका लिखी। तो हुसैनी तफसीर में जो है, उस हुसैन ने लिखा हुआ जो टीका में कुरान का जो बातुनी है, कुरान का जो मतलब हकीकत का मजल, उसका अर्थ खोल के बताने की कोशिश किया है, वहां पर उसको कोट किया है। लेकिन फिर भी मोहम्मद का जो लक्ष्य है, बातुनी लक्ष्य, उसको उसने भी पकड़ नहीं पाया हकीकत का मजल, क्योंकि उनके अंदर इल्म लुदनी नहीं थी। और मोहम्मद ने नहीं कहा कि मैंने अली और फतिमा को सिखाया हूँ, वो अर्थ करेंगे, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने तो कहा मैंने भविष्य रख दिया हूँ, और 10वीं 11वीं 12वीं सदी में खुदा स्वयं आएंगे और अर्थ खोलेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं, मायने गुज्जा या जाहरा कोई ले न सक्या फुरमाना। फुरमान का जाहिरी अर्थ बातुनी अर्थ नहीं समझ पाए। जाहिर मायने कलमे के रसूले कहे समझाए। जाहिर वाला 5 बार नमाज करना चाहिए, हज करना चाहिए, जगात दान देना चाहिए, इन सब बात को तो उन्होंने बताया, रसूले कहे समझाए। सो भी कोई न ले सक्या, वो जाहिरी कर्मकांड शरीयत लेवल का तो कोई नहीं ले सका, सो क्यों देऊं बातों न बताए। इसलिए उनके ही शिष्यों को तो क्या बातों नहीं बताना। मोहम्मद ने अपने जमाने में वो 63 साल धरती में रहे, और उन्होंने बिल्कुल साफ बात कही, स्पष्ट कही, कितनी जैसे मैं मलकुत गया, जबरूत गया, लाउद गया, हाउद गया, जुल्फेकार खुदा को देखा, 90,000 अरब सुना, ये तो जाहिरी प्रश्न लिखा हुआ है। फिर भी ये लोग वही बात सुन करके खुदा बेछबी बेनिमून बोलते हैं, खुदा का आकार नहीं है, खुदा निराकार, ऐसे बोल रहे हैं। तो प्राणा जी बोल रहे हैं, जाहिर मायने कलमे के रसूले कहे समझाए, सो भी कोई न ले सक्या। तो भी उनके जमाने में किसी ने लिया नहीं, सो क्यों दे वो बात तो न बताए इन जीवों को, लेकिन मुझे तो बताना है मोमिन को। मेरे को तो परम धाम से ब्रह्मा आत्मा वहां छटपटा रहे हैं ना, आकुल व्याकुल हुए ना, तो उसी संस्कृति में अगर आई है आत्मा है तो उनको तो समझाना ही है। इसलिए कहती हूँ मोमिन को, सुने से सब जान, बाकी भी सुनेंगे तो अच्छा, लेकिन सुन करके अनर्थ ना करें। इसलिए जाहिर मायने कल में क्यों स्पष्ट लिखा हुआ, रसूल ने कहे समझा, 1000 साल पहले वो तो नहीं समझ पाए, सो भी कोई न ले सक्या। जाहिर तो उन्हें ले नहीं सका, मेरी बात नहीं, ये कौन ले सका, कौन लेगा। इसलिए इन जो जाहिरी लोगों को तो मुझे सुनाना ही नहीं, कोई ले नहीं सकता। बस फिर ले नहीं सकता करके मैं चुप भी नहीं रह सकता, क्योंकि उस जमात में ब्रह्म सृष्टि आई है। अगर एक भी ब्रह्म सृष्टि आई तो उसके लिए तो फिर बोलना पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ उम्मत को, कहती हूँ मोमिन को, सुनसी सब जान। बातें सुनेंगे, लेंगे, नहीं लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा धर्म है मोमिन को तो जगाना है। मोमिन तो समझने, नहीं समझे तो उनको पीट पीट कर समझाना है, ऐसा। नेक तो भी कहूं मेरे मोमिनों के कारण, इसलिए कुरान के नेक थोड़ा सा तो मुझे कहना ही पड़ेगा, मेरे मोमिनों के कारण। मेरे ब्रह्मात्मा आए हैं तो फिर उनको तो समझाना ही है, बाकी तो उनके अर्थ से तो वो तो समझेंगे नहीं, जगेंगे नहीं, अपने परात्म पकड़ नहीं सकेंगे वो। इसलिए मैं अक्षरातीत स्वयं प्राणनाथ जी के माध्यम से मतलब आया हूँ, तो मेरी आत्मा को मुझे
समझाना ही होगा, याद दिलाना ही होगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। प्राणा जी बोल, नेक तो भी कहूँ मेरे मोमिनों के कारण अंतर मैं ना कर सकूं, क्योंकि अब मैं धनी जगह एक हूँ, एकली मैं जगह हूँ 12,000, मैं तो प्रण लिया हूँ। धनी ने मुझे आदेश ही दे के भेजा है कि तुमको ले आना है, इसलिए मुझे तो बोलना ही तो पड़ेगा। इसलिए अंतर मैं ना कर सकूं, मेरे को जितना समझ आया है धनी ने कृपा करके जितने मुझे, मैं आत्म ज्ञान में सबको रखना होगा, मुझे कोई पक्षपात करनी नहीं है। अंतर में ना कर सकूं, अरस रूहें मेरे तन, ये अरस के रूहें जो ब्रह्मा आत्माएं मेरे तन है, श्यामा जी महाराज नहीं कह सकती है, राजी महाराज कह सकते हैं ये मेरा ही तन है, यानी मेरा ही स्वरूप है। इसलिए इनको भी मुझे परम धाम न पकड़ाऊं तो फिर मेरे होना का क्या अस्तित्व रहा। इसलिए अंतरा मैं ना कर सकूं, अरस रूहें मेरे तन है। जाहिर कया सो देखाइया, जाहिर कया सो देखाइया, बातु न जाहिर कर देऊं तुम। जाहिर कया सो देखाइया, अगले प्रकरणों में जो उन्होंने जाहिरी जो कहा था, कहानियां वगैरह सब सो दिखाइया, अब वो तो मैंने दिखाया। जाहिर कया, कुरान में जो जाहिर 5 बार नमाज वगैरह जो बताया था वो मैंने बता दिया आगे के प्रसंगों में। लेकिन मुझे बातुन जाहिर कर दूं तुम, इसलिए मैं अब थोड़ा बातुनी में आता शरीयत वाला मैंने बताया। अब हकीकत वाला ज्ञान का विषय में कुछ बताना चाहता हूँ इस तरह से, देखाऊं बकावत न खसमा। तो आगू अरस रूहें मेले मिने, देखाऊं बकावत न खसम, बातुन जाहिर कर दूं तुम। मैं बातुनी को जाहिर करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हरिद्वार में शास्त्रार्थ होके आए हैं, अब इन लोगों को भी शास्त्रार्थ तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए कुछ तो बोलने ही वाला, इसे बोलूंगा। जो जाहिर कया सो देखाइया, बातुन जाहिर कर दूं तुम। बातुनी और जाहिरी क्या है वो भी मैं खुलासा कर दूं। आगू अरस रूहें मेले मिने, दिखाऊं। आगू मतलब अब आगे निकट भविष्य में, इन नियर फ्यूचर, आगू आगे जा करके अरस रूहें मेले मिने, अगर अरस के रूहें जब इकट्ठा हो जाएंगे उस समय में क्या करूं, देखाऊं बक्का वतन खसम, देखाऊं बक्का वतन अखंड नाम, देखाऊं 5-4 किताब द्वारा, खिलावत परिक्रम सागर सिंगार। अभी 36 में ये 1736 की बात है। अब आगे भविष्य देख रहे हैं, पन्ना पहुंचना है और विजयनगर शाखा स्थापित हुआ है, उसका प्रचार करना है, बहुत सारा काम है। इसलिए जाहिर माहे न कल में के रसूल कहे समझाए, सो भी कोई न ले सक्या, तो भी देव बातों न बताए। तो आगो अरस रूहें मेले में, आगे जा करके जब परमधाम गुरु इकट्ठे होंगे पन्ना में, देखाऊं बक्का वतन 4 किताब द्वारा, खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार सिंधी, ये जो 4-5 किताब जो है ये साक्षात अरस के रूहें पकड़ने वाला है, पकड़ाने वाला है। ऐसा जिन जानो बिना कारण खेल जो रचिया, ये मुसलमानों ध्यान से सुनो। जिन जानो बिना कारण, परमात्मा ने सृष्टि बनाई बिना कारण बनाई ऐसा नहीं है, सबके पीछे एक महाकारण है, खेला जो रचिया है। ये मायने गुज फुरमाने के समझ जो दिल दे, इस तरह से वेदों में भी गुह्य बात है और संतों की वाणी में भी है। जैसे शंकराचार्य के हमने बोला, प्राणी जी के संत कबीर को कहा कि इन्होंने सब परम नाम के साक्षी ले आए हैं।
ए मायने गुज फुरमान के समझ ले जो दिल दे आगो अरस रूहे मेले मिने देखाऊं बका वतन खशमा। इसका मतलब मैं परम धाम दिखाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इस तरह से पहले खेल दिखाए के पीछे मुला वतन करना, सिस्टम तो वही है। जिन जानो बिना कारण खेल जो की रचिया है, अब प्रकटवाणी लिया है। जो चीज प्रकटवाणी में पहले हो चुका है, अब लोग तो और भी नया सुने नहीं है, तो उनके लिए प्रकटवाणी तो करना ही पड़ेगा, है ना। उनके लिए तो अब पहले आप पहचानो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए ये मायने गुज फुरमान के समझ लीजो दिल दे। लेकिन अब फुरमान का समय आया है, इसीलिए थोड़ा गहराई से उनको समझ लो, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। एक चौपाई से 5 चौपाई तक एक बार पाठ करें। कहती हूँ मोमिन को सुनसी सब जहाना। पाठ करें सब। इसलिए जिन जानो बिना कारण है, बिना कारण कारज ने होए सो कहूँ कारण या के दो प्रकटवाणी है कि नहीं। तो यही प्रसंग आ रहा है। ये मायने गुज फुरमान है कि कुरान के गुइया बात है, ये समझ ले दे। करण में कुरान में ये व्याख्या है, मैं बताने जा रहा हूँ। प्राणा जी बोल रहे हैं, नूर पारत रसुल आवई। ये देखो हकीकत, हकीकत के मजल में देखो। कुरान में मोहम्मद जो है वो ऐसे नारायण से उत्पन्न हुआ जीव नहीं है। वो खुद बोला है हम नूर पार से आए, यानी अक्षर के पार से आए। नूर पारत रसुल आवई। ये देखो हकीकत, ये ज्ञान का मजल है। देखो ये प्रकरण का हेडिंग क्या है? रसूल साहब की पहचान बात तो नहीं लिखा ना, मोहम्मद का बात तो नहीं, तो बता रहे हैं नूर पारत रसूल आवे, तो रसूल का पहचान दे रहे हैं ना। नूर मतलब अक्षरधाम, क्लियर लिखा हुआ है नूर पारत रसूल आवे। और लोग बाहर अक्षर ब्रह्म से आए करके बोलते, मोहम्मद को अक्षर ब्रह्म से आए, अक्षर आत्मा है बोलते। ये बोल रहे हैं नूर पारत रसूल आवे, अक्षर से पार बताया। बताउने गाह्रो, त्यति माथि नि लानु हामीले लाँदा जाने हो र न, हामीले रोक्दा रोकिने। मन परेन भन्दैमा तलतिर माथितिर सार्छन्। कोही मोहम्मदी भिस्ता माथि भयो तल झार्नुपर्छ भन्छन्। विराटको नक्सा आउँदा झारौला अरे, मार्फतको चौबाई चाहिँ कहाँ लगेर झार्छ?
विराट का नक्शा से तो नीचे ऊपर करोगे तो चौपाई। सीधा सीधा सीधा। फिर बोल रहे हैं हक का भेजे अपना फुरमान, बोल रहे हैं राजी महाराज ने कुरान रूपी फुरमान भेजा है मोहम्मद के माध्यम से। आगे आलम तो गफलत, ये दुनिया आलम तो गफलत, संसार तो झूठा है, गफलत है, झूठा है। आगे आलम, दुनिया मतलब हक का भेजे फुरमान, आगे आलम तो गफलत। परमात्मा ने संदेश भेजा मोहम्मद के माध्यम से, लेकिन दुनिया तो गफलत है, झूठा है, तो झूठा को क्यों भेजेगा वो? झूठा नाशवंत है, उसके लिए क्यों भेजेगा खुदा? तो बातों नहीं पहचान दे रहे हैं मोहम्मद वास्तव में कौन है, क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, उसका बातों नहीं पहचान दे रहे हैं। हक्का ने फुरमान भेजा, कुरान भेजा, तो भेजा कहाँ भेजा? धरती में भेजा। अच्छा, तो धरती तो नाशवंत है, धरती तो झूठे जीव का है, स्वप्निक जीव है, स्वप्निक जीव के लिए क्यों भेजेगा खुदा? इसलिए उसने भेजा ब्रह्म सृष्टि के लिए। राणा जी बोल रहे हैं मोहम्मद के जमाने में तो ब्रह्मात्मा थे भी नहीं, आए नहीं थे, तो रसरास से तंद्रावस्था में धाम में ही थे, रास खेले के आए, बररब श्याम हुआ, उसके बाद मोहम्मद ने संदेश दिए। तो प्राणा जी बोल रहे हैं मोहम्मद का संदेश ब्रह्म सृष्टि के लिए है, ब्रह्म सृष्टि में ही इसलिए मेरे लिए है, ऐसा इस दावा से बोल रहे हैं प्राणा जी। ठीक है, प्रसंगों को देखो। नूर पारत रसुला वहीं, ये देखो हकीकत, उनका ज्ञान का मजल बता रहा है। मैं नासूद गया, नासूद से मलकुत गया, मलकुत जबरूत गया, जबरूत से हाउत गया, ना लाहुत और हाउत गया। तो ये बोल रहे हैं इतना दूर की बात, और वहां से खुदा से बात करके मैंने ले आया। बोलते ये क्यों ले आएगा? ये उनका बातों नहीं परिचय दे रहे हैं। नूरा पारत रसूल आवई, ये देखो हकीकत, हक्का भेजे अपना फुरमान, आगे आलम तो गफलत, दूसरा तो कोई है ही नहीं। हाँ, सारा दुनिया तो झूठा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो धोखा क्यों भेजेगा? दूसरा तो कोई है ही नहीं, ये ख्वाबी दम सब जहान, ये ख्वाबी दम है, झूठे श्वास है ये। तो रसूल आया कि ना वास्ते, फिर रसूल फिर क्यों आएगा? झूठे के लिए थोड़ी ना आएगा, झूठे तो झूठा ही है। हक्का पे ले फुरमान, हक्का का हक्का पे बनेगा परमात्मा से ले फुरमान, फुरमान लेके क्यों आएगा? इसलिए मोहम्मद आया किसके लिए? इसलिए वो आए ब्रह्म सृष्टि के लिए, बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी प्राणा जी थोड़ा और ये ना आवे ख्वाबी दम पर है, ये इतना दूर नूर पार से ख्वाबी दम झूठे श्वास वाले जीव के लिए क्यों आएगा वो? अपना नूरी जो है, अपना नूरी परम नाम का ज्ञान लेके क्यों आएगा वो? देखो आंखें खोल, देखो आंखें, दिल खोल के, दिल के आंख खोल के देखो, कोई बड़ा मतलब है ये, मोहम्मद आने में बहुत बड़ा मतलब है। ऐसा नहीं कि झूठे के लिए क्यों आया है क्या? राष्ट्रपति आ रहा है, राष्ट्रपति रायगढ़ आ रहे हैं। राष्ट्रपति रायगढ़ क्यों आएगा? राष्ट्रपति रायगढ़ क्यों आएगा? वो हमारा अखंड धुन के लिए आ रहा है। अखंड धुन के राष्ट्रपति क्यों आएगा? ऐसे ही नहीं, कुछ दूसरे कारण होगा वो आने में। जैसे छोटे छोटे वो एक बार नहीं आता, कौन देश के राष्ट्रपति गए, भाई का एकदम बिजी शेड्यूल में पहुंच गए, तो बोले क्यों गए? ये किसी सेठ किया मंदिर का लिफ्ट उद्घाटन करने के लिए, घर में लिफ्ट बनाया लगाया था, उसको उद्घाटन करने के लिए। तो इतने कारण के लिए आता है, नहीं दूसरे कुछ मेन कारण होगा।
ऐसे झूठे ख्वाबी दम के लिए मैं उतना हक व फुरमान लेके क्यों आएगा मोहम्मद? इसलिए कुछ बड़ा मतलब होना चाहिए, दिमाग लगा के सोचो, करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। ये ना आवे ख्वाबी दम पर अपना नूरी जे देखो देखो आंखें दिल खोल के, दिल की आंख खोल कर देखो, कोई बड़ा हो मतलब है ये। दुनिया का है हम पर ले आया है किताब। ये दुनिया वाले जो बोलते हैं कि न खाने पीने का ठिकाना, ये मुसलमान लोग ले आए किताब हम पर, हम हमारे लिए वास्ते, हमारे लिए मोहम्मद आए, हमारे लिए किताब ले आए बोलते हैं। ऐसे रसूल तो कहे जो बोला तमिने ख्वाब, ऐसे रसूल को तो कहे। रसूल को इतना घटिया मन बनाते हैं, रसूल को इतना इतना कम दर्जा देते हैं। हम तो इतना कम दर्जा नहीं देते हैं। जो बोला तमीने ख्वाब, ये झूठे लोग, खाना झूठा, पीना झूठा, लक्ष्य झूठा, बातचीत झूठा और स्वयं अस्तित्व ही झूठा। ऐसे झूठे लोग सच्चा नूर परे से आए हुए मोहम्मद को तो हम हमारे वास्ते आ ले आए, बोलते तुम्हारे वास्ते नहीं आए। वो ब्रह्म का ही 5 ब्रह्म आत्मा मोमिन थे, वो खेल में भूले, उनके लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए। देखो आंखें दिल खोल के, दुनिया का है हम पर ले आया है किताब, ये ले तुम्हारे पास। ऐसे रसूल को तो कहे, रसूल को इतना, अरे इतना कम मौत तो नहीं है रसूल का। क्यों मुखा ऐसा बोला ही जो समझे हुए कागज। यदि सही में मोहम्मद का ज्ञान समझते ना तो क्यों मुखा ऐसा बोला ही। इनके मुख से क्यों ऐसे बोलते कि हमारे लिए आए, नहीं बोलते। ब्रह्म सृष्टि के लिए आए बोलते थे, हमारे लिए बोलते। ये अभी का ये कुरान पढ़ने वाले ना शुद्ध रसूल ना फुरमान, न रसूल मोहम्मद को जानते हैं न फुरमान को जानते हैं। तो यूं कहे शब्द है, इसलिए शब्द प्रयोग करते हैं। क्या शब्द प्रयोग करते? हमारे लिए बोलते हैं। और 40 दिन का दिन रात रमजान करते हैं, हज करते हैं और रात भर दारू पीते हैं और दिन भर थूक भी नहीं निकलना है करके बरता बसते हैं। ऐसे के लिए मोहम्मद, ऐसे बोलते हैं मोहम्मद हमारे लिए आया, ऐसा हमारे लिए ऐसा नियम बनना है, तुम्हारे लिए नहीं आया महाराज मोहम्मद। ना शुद्ध रसूल ना फुरमान, न रसूल का परिचय और न फुरमान का परिचय। तो यूं कहे इस तरह झूठे शब्द प्रयोग हमारे लिए आया। आसमान जिमी के लोगों को अरसब का नहीं खबर है। आसमान के देवता लोग, जमीन के मर्तल लोग का ये मनुष्य को किसी को भी अरसब का नहीं खबर है। अरस परम नाम कोई खबर नहीं, प्रेम संवाद के विषय में कोई खबर ही नहीं, सृष्टि बनने का महाकरण खबर ही नहीं। इसलिए अगर खबर होता तो ब्रह्म सृष्टि का जाहिर हो जाता, ब्रह्म सृष्टि वास्ते मोहम्मद आए बोलने आराम से हो जाता। हमारे लिए बोलते नहीं थे। हमारे लिए कलम बोलना अधिकार है, लेकिन नियम भी तो जो बताए मार्ग चला भी होना चाहिए ना। और तो लगाता पीना तमाकू छोड़, मांस मछली सब बोलते हैं, अर्थ तो ऐसा करते हैं। सुंदर साध हम प्राण जी हमारे वास्ते आए, सदगुरु महाराजा हमारे वास्ते आए, बोलना ठीक है, अधिकार है, लेकिन प्राण जी हमारे वास्ते आए तो आया ना। नियम नहीं, कुछ नहीं, बस हमारे वास्ते बोलने से थोड़ी होता है। और वाणी को अच्छी तरह से जानते तो शायद कम ही बोलते इस तरह से बोलते। आसमान जिमी के लोगों को अरस बका नहीं खबर, तो तिनका कासद होए मोहम्मद अरस से आवे क्यों करा। आसमान जिमी के लोगों को अरस बका नहीं खबर। ये 14 लोक में तो नारायण के सृष्टि वाले हैं, सपना से उत्पन्न है, इनको कोई खबर ही नहीं है। तो तीन को कासद होएगा, उनका पत्र वाहक होकर के मोहम्मद क्यों आएगा, अरस से आवे क्यों करा, उतना दूर से क्यों आते हो। ए बेशहूर ऐसी दुनिया, माँ इबलीस आदम नस्ल तो कहे मोहम्मद के कासद, जो लानत ऊपर अल्लाह। ए बेशहूर दुनिया, शऊर नहीं है, मन में जो आए बोल देते यार। बांदर ऐसे भी चंचल, उसने दारू पिया हुआ, ऐसे इन लोगों का झूठे, उसके ऊपर भी अज्ञान का ज्ञान अहंकार भरा हुआ है।
तो क्या कुछ दम से बोलते हैं कि मोहम्मद हमारे वास्ते है। मोहम्मद आ करके जुल्फेकार अमृत स्वरूप देखा करके बोल रहे और अब ब्रह्म निराकार है, खुदा निराकार है, निराकार बेछबी नहीं, ऐसे लोगों के लिए मोहम्मद आए? मोहम्मद ब्रह्म सृष्टि के लिए आए। जो कहे मोहम्मद को क्या और बोलते हैं हमारे वो पत्रवाहक है, मोहम्मद पत्रवाहक है। मोहम्मद तो रास का लगा है, बड़ा रब श्यामा, वो अक्षरातीत की अलादीन शक्ति, श्यामा जी शक्ति से आई है। वो का पत्रवाहक थोड़ी है, वो तो साक्षात है। अब यस्तो यस्तो कुरो गरेपछि अनि अब पचाउँछ मान्छेले संसारमा। हाम्रो महाराजहरू बहुलाको कारण त्यही त यस्तो त भनिदिन्छ। यो 4 किताब निकाल, ये निकाल। अनि प्राणनाथजीलाई चिन्न त्यति सजिलो छ। प्राणनाथजी मेन मकसद वहाँ हो, मोहम्मदको शब्द आएको छ, तब वेदको शब्द छ, कतेबको शब्द छ, प्राणनाथजी भन्दै हुन्छ। कुरो एकदम शब्द सही बोलेको। इसको मतलब प्राणनाथजीले अब यसो गर भनेर आरती उतार कुरान टाउकोमा हालेर भने थोरै भने, सम्झो कुरो त्यहाँनिर भनेर हकार्दै हुन्छ, डाँट्दै हुनुहुन्छ। तिमीले के सम्झ्यौ मोहम्मद भन्दैमा? तिमीले अब हामीले त्यसो यहाँनिर के 17 साल मारेर पुराना ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे भन्दा पुराना ब्रह्म मोहम्मद हरे भनेछ। सम्झ मोहम्मदलाई, मोहम्मदको ज्ञान सम्झ को भनेर टाइटल देख, परिचय दे। जबरजस्ती प्राणजीले दोषित बनाएर ये बेसौर दुनियाँ हो। यस दुनियाँमा को पर्छ याद गर्नुपर्छ, ऐना हेर्नु पर्यो। बेसौर ऐसी दुनियाँ। यसो किन भएको अरे भन्दा माँ इब्लिस आदम नस्ल अरे, अंदर में इब्लिस बैठा हुआ आदम का संतान होने के कारण ऐसा होता है। बाप रे, अब आयो, अब दूसरा कहानी आ गया, आदम की कहानी है। तो कहे मोहम्मद को कहा, ऐसे बुद्धि वाले मोहम्मद को पत्रवाहक बोलते हैं। जो लानत ऊपर अकल, इनके बुद्धि में श्राप है बोलते हैं। ये श्रापित बुद्धि ऐसे बोलते हैं, मोहम्मद को पत्रवाहक बोलते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पत्रवाहक बोले, आपको पछता है? प्राणनाथ जी महाप्रभु साक्षात पत्रवाहक है, पोस्टमैन है। प्राणनाथ जी पोस्टमैन है। जिस तरह से आपको प्राणनाथ जी पोस्टमैन बोलते समय आपको दुख लगता है, ऐसे प्राणनाथ जी मोहम्मद को पोस्टमैन बोलने से दुख मान रहे। मतलब खाली पत्रवाहक नहीं है, वो परमात्मा के ही 8वां शक्ति लेके आए। सतगुरु महाराज 12वां शक्ति है, प्राणनाथ जी साक्षात 16वां शक्ति है। ऐसी दर्जा है मोहम्मद। तुम मोहम्मद को क्या जानते हो? तुम ऐसे किधर रोटी पका खा, तेरा क्या काम है? तू क्या समझेगा? ये बेसुर दुनिया। माँ है इब्लिस, अंदर में इब्लिस बैठा हुआ है, और आदम के नस्ल है। आदम के नस्ल तो है, तो आदम कौन? आदि नारायण। आदि नारायण का संतान है ये। तो ये साक्षात वाला क्या समझेगा? तो कहे मोहम्मद को कहा, सो घर गया दुनी का, जो फुरमाने गया मुर्दा। सो घर गया दुनी का, ये मोहम्मद को कहासत बोलने वाले, और मोहम्मद हमारे वास्ते आए बोलने वाले। इनका घर कहाँ है? पूछेंगे तो घर हमारा यहीं है करके सारा दुनिया को घर बना के बैठे। मोह माया में लिप्त है, दुनिया को घर मान के बैठे, जिसको मोमिन ने मुर्दार बनाया। जिनको परमधाम साहिब परमात्मा ने शमशान घाट मुर्दा है, या तो थूकना भी नहीं चाहिए बोल के उन्होंने तिलांजलि, उन्हें तिरस्कार दिया हुआ को हंस हंस के संभाल रहे हैं खुशी होकर के, और बोलते हैं मोहम्मद हमारे वास्ते आए। तुम हमारा तो तुम्हारे हाथ थोड़ी आए। व्यवहार देखो, मुर्दार जो परमधाम के ब्रह्मात्मा ने त्यागा हुआ संसार को अपना मान रहे हैं, और बोलते हैं मोहम्मद हमारे वास्ते। तो आदम काड़िया भिष्टा से, ये दादा आदमियों सिरदार। वो आदम को भिष्टा से निकाल दिया था, जो इन्हीं के तो आदम है,
इन्हीं के तो दादा है वो। आदम से तो आदमी बना है, मनुष्य तो मनुष्य बना हुआ है, आदि नारायण से तो नर बना है। ये झूठे का व्यापार करने वाले। इनका बड़का ब्रह्मा जी करके कहाँ बताया, आप लोग अभी तक पहुंचे होंगे। लालदास जी महाराज ने जब वो उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर के जब ब्राह्मणों ने राजा को उल्टा पुल्टा सुनाया ना प्राण जी के विषय में, तो लालदास जी महाराज गुस्सा है, ये इनका बड़का ब्रह्मा जी ने परमात्मा पहचान करके स्तुति किए, बाद में जाकर के जब लीला करने लगे श्री कृष्ण, तो दूसरों को गाल वाल का जूठा खाने भी भगवान होता है करके नाराज हो गए। ऐसे को तो ये संतान है बोलते हैं। ये मथुरा का ब्राह्मणों ने वो श्री कृष्ण को भूख लगी करके बताए, ग्वाल बाल जा करके मार भगाया। मतलब ब्राह्मणियों ने मिठाई को भोग दिए। तो वहां बगल में पहुंचा हुआ कृष्ण को भगाने वाले ऐसे ब्रह्मा जी को, ऐसे तो संतान है, ये क्या ब्रह्म को पहचानेगा। लालदास जी महाराज ने बड़ा लिस्ट बना के दिया, ये ब्राह्मण के प्राण जी को पहचानेंगे। भगवान को पहचान करने के लिए गए तो वो विष्णु भगवान को भृगु ने लात मारे, ये भृगु को संतान, तो ऐसे को बुद्धि से क्या प्राण जी को पहचानेंगे और लंबा लिस्ट दिया ना। ऐसे ये जो संसार का मुर्दा, ब्रह्म से मुर्दार बना है, शमशान घाट बनाए, त्यागे हैं जहाँ पर वो थूकना भी पसंद नहीं करते, ऐसे को वो हंस हंस के घर बना कर रखे, ये क्या मोहम्मद को पहचानेंगे। ये आदम के संतान है करके बोल रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आदम काड़िया भिस्ता से मतलब आदम के कहानी याद होना चाहिए। अब कुरान का मामला है और अजाजिल की कहानी मालूम होना चाहिए। इस विषय में थोड़ा लंबा विषय चलता है, ठीक है। तो अब ये कहानी कल सुनाएंगे, आप जल्दीबाजी करके क्या करना है, सब सुंदर साथ ऑनलाइन सो गए, इसीलिए तो नया कहानी सुना के क्या कर। तो कल दिल दिमाग तैयार करके आना। परमात्मा ने ये आदम और अजाजिल की बात है, आगे के प्रसंग भूलना मत। क्या बोल रहे हैं, अच्छा वहां आदम ने गलती की, उसकी संतान, ये क्या प्राण जी को पहचानेगा। अजाजिल ने गलती की, उसकी संतान विष्णु को संतान, ये क्या पहचानेगा। कहने मतलब ये नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई है, कुन्ना का हो जावर उत्पन्न है, ये जीव सृष्टि वो नूर पर नूर तजल्ला की रोशनी, कुरान की बात क्या समझेंगे, मोहम्मद की असली बात तो नहीं सकती, कहाँ से कहाँ, ये क्या पहचानेंगे करके लंबा लिस्ट बनाएंगे। तो प्रसंग पकड़ के रखना, बात है पहचान की। बेसहुरा ऐसी दुनिया, बेसहुरा माए ऐसी इबलीसा दुनिया, आदम नसल, माहे इबलीसा तो आदम कहे मोहम्मद नसल, को कासद, तो कहे मोहम्मद को कासर, जो लानत ऊपर अकल, जो लानत ऊपर जो लानत अकल, ऊपर अकल, जो लानत लानत ऊपर ऊपर अकल मतलब बुद्धि में लानत लगी हुई। कहाँ, जैसे हिंदू टर्मिनोलॉजी में दक्ष प्रजापति ने किसको श्राप दिया था, दक्ष प्रजापति को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है किसको, वो ऐसा पुराणों में आता है ना, श्रापित बुद्धि, वो ऐसे ही लानत लगी कुरान में। अजाजिल ने सृष्टि रची और खुदा ने मूर्ति बनाने को लगाया और मूर्ति बनाया, उसके बाद दौड़ा इसको, दौड़ा नहीं सका, फिर खुदा ने रुआ फूका और रुआ फूक करके बोले कि दौड़ा, तो दौड़ गया। तो खुदा ने बोला अब इसको सजदा कर, प्रणाम कर, बोला मैंने बनाया मूर्ति को, मैं क्यों करूं। तो खुदा ने नहीं माना, खुदा का कहना नहीं माना, तो खुदा ने अजाजिल को बिस्तर से निकाल दिया। ऐसे बुद्धि को लानत, मतलब ये परमात्मा का आज्ञा पालन न करने वाले बुद्धि का संतान, ये क्या प्राण जी को पहचानेंगे, ये क्या खुदा को पहचानेंगे, क्या मोहम्मद को पहचानेंगे, ऐसी बात वो प्रसंग आ रहा है। फिर बाद में क्या हुआ, अजाजिल आया। अब
वो जो रुआ फूका था वो आदम था। वो आदम को भिष्टा का राज्य दिया और आदम को बोला तू भी होशियार से रहना, मेरा कहना मानना। ये तेरे कारण अजाजल निकल गए थे, अब तेरा ये दुश्मन है, ये कहीं ना कहीं तेरे को फंसाएगा, मेरा कहना मानना, बाहर का चीज नहीं खाना बोला था। अब अजाजिल ने ऐसा करके गांव को लड्डू ले जा करके हवा को खिला दिए और हवा ने आउट ऑफ लव एकदम वो आदम को रख दिया। आदम आया बाहर से तो ये क्या है, अरे बहुत गांव का लड्डू है, कहाँ से लाए, बाहर से। खुदा ने नहीं खाने को बोला था, क्यों खाई, बोला तुम भी खाओ ना करके बोला। अब श्रीमती ने बोली तो खाना चाहिए करके खाया। दो जना मियाँ बीवी ने खाने के बाद तो बिस्तर तो टॉयलेट इतने गंदा बनाया, खुदा आ गए। खुदा आकर के तो क्या कर दिया मेरा बिस्तर को करके देखा तो सब टॉयलेट है टॉयलेट। तूने बाहर का चीज खाया क्या, तो हाँ बोला मैंने बोला था बाहर का नहीं खाना, भागो यहाँ से करके दोनों को निकाल दिए। अब वो आदम आकर के या नारायण बन गया तो आदम से आदमी बन गया। ऐसे श्रापित खुदा का आज्ञा न मानने वाला का संतान जीव प्राण जी को क्या पहचानेगा, मोहम्मद को क्या पहचानेगा, ऐसा हाल का प्रसंग। ऐसा प्रसंग का कहानी आगे आ रहा है। तो आउट ऑफ ये कंटेंट मैंने बता दिया, कल फिर इसको दोबारा थोड़ा कुछ बताएंगे सुंदर साथ जी। तो प्रसंग याद करना आप, ये यहाँ प्रसंग ये है आपके, आप मोहम्मद साहब को ही नहीं पहचान रहे हैं जो 8वां शक्ति ले गया, 8वां शक्ति गए। इनके आगे तो 12 आना शक्ति आ रहा है सदगुरु महाराज को, और क्या पहचानेंगे। साक्षात प्राणनाथ जी महाप्रभु जी, प्राणनाथ जी को क्या पहचानेंगे, नहीं तो फिर न भगाए तो क्या करेगा, तो क्या प्राणनाथ जी को पहचानेंगे करके बोल रहे। तो उस जमाने के बाद नहीं पहचाने, तो अब तो वो साक्षात थे फिर भी नहीं पहचाने, भगाया। अभी तो तारतम बानी से अंदर से ध्यान से चित्तवन से प्राणनाथ जी को पहचानना है, तो कौन पहचानेगा। इसलिए प्राणनाथ जी को पहचानना मुश्किल है। प्रसंग वहां पहुंचाना है, कहां से ले आ रहा है, सनंद शुरू हो रहा है। आज भाई मोहम्मद के परिचय, अव्वल का मोहम्मद को नहीं पहचाने तत्कालीन लोगों ने, ना आज के लोगों ने। आखिर के मोहम्मद प्राणनाथ जी को जो कौन पहचानेगा। यहाँ के विष्णु अवतार को नहीं पहचाने तो वो अक्षर का अवतार हो क्या पहचानेगा। अक्षर आती जो धामधनी प्राणनाथ हो क्या है तो कौन पहचाने। यहाँ अंगुली में वो गोवर्धन उठाना, उतने में लोग पागल हो गए। प्राणनाथ जी धरती को लोग उठा दिया, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए प्राणनाथ जी को पहचानना मुश्किल है, पहुंचना वहां है। इसलिए सतसाल महाराज ने बोला आहा पुराना ब्रह्म से न्यारे। सतसाल महाराज ने पहचान लिए ये पुराना ब्रह्म है, ये परम धाम से आए हैं करके पहचान। इसलिए प्राणनाथ जी को पहचानना मुश्किल है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।